डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं, एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप। मींस एरे एक ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो सेम डेटा टाइप के होते हैं। तो एरेज को हम सी में दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। लीनियर एरे में जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो एक लीनियर ऑर्डर में स्टोर होंगे, और जो मल्टी डायमेंशनल एरे है हमारा, वो हमारा 2D एरे हो सकता है, 3D एरे हो सकता है, या 4D एरे हो सकता है। मीन्स मोर देन वन डायमेंशन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2D एरे के बारे में। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, फ्लोट x 3 4। तो हियर x इज ए 2D एरे। x हमारा यहाँ पे एक 2D एरे है, और जो 3 है वो हमारा यहाँ नंबर ऑफ रोज है, और 4 है हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स। बेसिकली जो 2D एरे होता है, इसको हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं और टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो जिसे हम जानते हैं, मैट्रिक्स हमारी डिवाइड होती है रो और कॉलम में। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो ये जो हमारा एरे है एक्स, इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, और ये फ्लोट टाइप का। मीन्स ऑल द एलिमेंट विल बी ऑफ फ्लोट टाइप। सारे एलिमेंट हमारे फ्लोट टाइप के होंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे हमारे? 3 इंटू 4, दैट इज 12। अब इनकी इंडेक्सिंग किस टाइप से होगी? लाइक 3 इज द नंबर ऑफ रोज, तो 3 रोज है, और रोज की जो रेंज होगी हमारी, वो 0 से स्टार्ट होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि एरे में इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ हमारे दो इंडेक्स हैं, एक रो के लिए इंडेक्स होगा और एक कॉलम के लिए इंडेक्स होगा। तो रो भी हमारी 0 से स्टार्ट होगी, कॉलम भी 0 से स्टार्ट होगी। तो रो की जो रेंज होगी हमारी होगी 0 to 2, और कॉलम की रेंज होगी हमारी 0 to 3। तो रो हमारी क्या है? दैट इज 0। तो ये जो एलिमेंट है हमारा x00 मीन्स 0 रोथ एंड 0 कॉलम। रो 0 रो और 0 कॉलम। दिस इज 0 रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 0 रो एंड second column, means column number 2, and this 0 row and column number 3. We can take this example also. यहाँ हम देख सकते हैं फ्लोट ए 3 4। ए हमारा एक 2D एरे है जिसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, और ये फ्लोट टाइप का है। तो नंबर ऑफ रोज क्या है हमारी? 3, और रोज क्या होंगी हमारी? दैट इज 0 1 2। 3 रोज होंगी हमारी, 0 से स्टार्ट होंगी। नंबर ऑफ कॉलम कितनी होंगी? 4। कहाँ से स्टार्ट होंगी? 0 से। 0 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे टोटल इसमें? रो इंटू कॉलम, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। मेन है इसमें जो हमारी जो इंडेक्सिंग किस टाइप से होनी है। मिस ये हमारी क्या है? दिस इज रो 1, रो फर्स्ट रो यू कैन से रो नंबर 0। ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, लेकिन ये रो नंबर कौन सी है? 0। दिस इज 0 1 2। दिस इज कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड एंड कॉलम फोर्थ, बट दिस इज कॉलम नंबर 0। मीन्स इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3। तो 0 0 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और यू कैन से कॉलम रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 0, कॉलम रो नंबर 0, कॉलम नंबर 1। अब ये पूरी क्या है हमारी? रो नंबर 0 है, तो यहाँ रो का जो इंडेक्स है वो कॉमन रहेगा, 0 0 एंड 0। कॉलम चेंज होगी, ये 0 1 2 3। इसी तरह से ये रो नंबर 2 है, मीन्स इंडेक्स क्या है इसका? 1 है। तो दिस इज 1 0 1 1 1 2 1 3। ये होगी हमारी थर्ड रो, मीन्स रो नंबर 2। तो इट इज 2 0 2 1 2 2 एंड 2 3। लास्ट एलिमेंट क्या होगा हमारा? 2 3। मीन्स कोई भी हमारा एरे है, लाइक ए 3 4 है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा हमारा? दैट इज A 0 0। और लास्ट एलिमेंट क्या होगा?
लास्ट इंडेक्स ऑफ द रो एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ द कॉलम। जो लास्ट हमारा रो का इंडेक्स होगा, रो का इंडेक्स क्या होगा लास्ट, दैट इज 2, और कॉलम का इंडेक्स क्या होगा, दैट इज 3। तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा हमारा, A23। तो हम देख सकते हैं भाई लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा, X23। अब इसको हम किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे, ये तो हमारा हो गया। डिक्लेयर कैसे करेंगे, एरे का नेम देंगे, डेटा टाइप बताएंगे, नंबर ऑफ कॉलम बताएंगे, नंबर ऑफ रोज बताएंगे। पहले हमारी रोज होंगी, उसके बाद हमारी कॉलम होगी, एंड देन सेमी कॉलन। तो ये हमारा डिक्लेरेशन होगी 2D एरे की। इसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे, जैसे हमने यहाँ किया है। ठीक है, इंट C23, इंट C23 means 2 row and 3 column, total element will be 6। और यू कैन से कि इसमें हमारी 2 रो हैं और एक रो में 3 एलिमेंट है। पहली रो में 3 एलिमेंट, दूसरी रो में 3 एलिमेंट, तो टोटल 6 एलिमेंट होंगे। तो ये हमारी होगी कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहली रो। पहली रो में कितने एलिमेंट है, 130। और ये होगी हमारी सेकंड रो। सेकंड रो में एलिमेंट क्या, -159। दूसरा मेथड क्या होगा इसको, 2 3। यू कैन प्रोवाइड इन दिस वे 130 -159। अब ये किस तरह से इनिशियलाइज करेगा, ये पहले पहली रो फिल करेगा, उसके बाद दूसरी रो फिल करेगा। पहली रो के एलिमेंट हो जाएंगे 130, दूसरी रो के -159। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या हमारा, दैट इज C00, दिस इज C01 एंड C02। ये हो गया हमारा C10, C11 और C12। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। लाइक एरे 2D, ये मैंने इसमें टोटल 6 एलिमेंट लिए हैं। कॉमा 6, इंट A23, 2 रो हैं 3 कॉलम है, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 6 होंगे। 6 एलिमेंट मैंने प्रोवाइड किए। इंट IJ हमारे क्या है, ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। ये मेथड है इसको प्रिंट कराने का, इसको अभी हम देखेंगे। तो अब इनकी वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं कि एरे की वैल्यू क्या प्रिंट होती है। 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 2 3 4 5 6। नाउ सेकंड मेथड क्या है, इनको हम क्या कर सकते हैं इस टाइप से। ये पहली रो कंप्लीट होगी और ये दूसरी रो होगी। एक तरह से हमने रो को सेपरेट कर दिया है, हमने अलग अलग रो बता दी है कि ये पहली रो है, कॉमा, और ये दूसरी रो है। आउटपुट सेम आएगा अभी, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा 2 रो हैं और इसमें 3 कॉलम है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें एलिमेंट जो प्रोवाइड करते हैं, पहले में 2 एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक रो में कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, लेकिन हम 2 ही एलिमेंट प्रोवाइड किए, ओनली 1 2। तो रिमेनिंग एलिमेंट जैसे हमने पहले बताया था कि कंपाइल टाइम इनिशियलाइज के टाइम पे अगर कोई अनइनिशियलाइज एलिमेंट होगा तो वो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 2 और 0 और 4 5 6। आउटपुट चेक कर लेते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6। इसको दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं, सेव करके दोबारा कंपाइल किया हमने, दोबारा रन किया। दिस इज 1 2 0 एंड 4 5 6।
तो बाय डिफॉल्ट वो एलिमेंट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, एक एलिमेंट यहाँ कम कर लेते हैं, तब आउटपुट क्या होगा इसका, सेव कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं और उसके बाद इसको रन करते हैं। तो एलिमेंट क्या होगा, 1 2 0 4 5 6 4 5 0 1 2 0 4 5 0। नाउ वन मोर थिंग, अगर हम रो को सेपरेट करके इनिशलाइज नहीं करते हैं, सिंपली हमने क्या किया, केवल वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब हमने ये नहीं बताया कि ये किस रो में वैल्यू जाएंगी, हमने सिंपली कितनी दी है, 4 वैल्यू दी हैं, 1 2 4 5। तो अब क्या होगा, पहली रो फिल होगी, एक रो में कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट, तो 1 2 4 तो जाएंगे हमारे फर्स्ट रो में, और 5 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 होगा। अब बाकी 2 एलिमेंट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, दिस इज 1 2 0 4 5 0। इसको सेव करके कंपाइल कर लेते हैं, इट विल बी 1 2 4 5 एंड 0 0 1 2 4 5 और 0 0 1 2 4 पहली रो फिल हुई, बाकी एलिमेंट 5 यहाँ गया, अब जो लास्ट के एलिमेंट है वो 0 0 हो गए। लेकिन अगर हम करली ब्रैकेट के अंदर रो को अलग से सेपरेट करेंगे तो जिस रो में एलिमेंट कम होंगे वही 0 होंगे ना। अब इसको, इसका प्रिंटिंग करने का क्या तरीका है, अगर हम एरे को प्रिंट कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, उसका मेथड क्या है। सपोज हमारा एक 2D एरे है A34, जैसे हमने ऊपर लिया है, ये एरे है हमारा, फ्लोट A34 है, या इंट A34 ले लेते हैं। ये हमने एक एरे इनिशलाइज किया, डिक्लेयर किया, अब इसको हम रन टाइम पे इनिशलाइज कर रहे हैं। तो अब इसके लिए हम एक नेस्टेड लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें कितने एलिमेंट लेने हैं, 12 एलिमेंट। तो एलिमेंट हम किस तरह से प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने का तरीका क्या होगा, पहला लूप चलेगा हमारा 0 से लेके और 2 तक। ये कितनी रोज होंगी, 3 रोज होंगी, 0 to 2, और कॉलम कितनी होंगी, 4 0 to 3। तो ये रो के लिए है लूप हमारा 0 to लेस देन 3 मीन्स अप टू 2, 0 से 2 तक चलेगा। और दूसरा लूप है हमारा कॉलम के लिए, जे इक्वल टू 0 से लेके और लेस देन 4, यानी जे इक्वल टू 0 से लेके जे इक्वल टू 3 तक ये लूप चलेगा। और प्रिंट एफ परसेंटी AIJ, तो ये वैल्यू किस तरह से प्रिंट होगी, नेस्टेड लूप किस तरह से चलता है, i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, ये लूप स्टार्ट हो जाएगा। पहली वैल्यू क्या प्रिंट होगी, A00। अब ये नेक्स्ट आइट्रेशन में कहा जाएगा, J++, पहले इस लूप को पूरा करेगा ये, तब आउटर लूप पाएगा। इनर लूप में J की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू। अब वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, A01। अभी I की वैल्यू 0 है लेकिन J की वैल्यू प्लस हो गई है, तो ये होगा A01। फिर J की वैल्यू प्लस होगी, A02 और A03। 3 के बाद J की वैल्यू 4 होगी, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट होने के बाद फिर ये अब आउटर लूप पे जाएगा, अब I की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, कंडीशन ट्रू। अब फिर ये लूप दोबारा से स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा लूप J इक्वल टू 0 से। लेकिन अब इस पूरे लूप में I की वैल्यू 1 रहेगी, तो वैल्यू किस तरह से जाएंगी, A10 A11 A12 और A13। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। और अगर हमें इसको रीड करना वैल्यू, तो प्रिंट एफ की जगह क्या यूज करेंगे, हम स्कैनफ यूज कर लेंगे, SCANF स्कैनफ। और यहाँ क्या लगा देंगे, % यूज कर लेंगे, मतलब एड्रेस ऑपरेटर। तो ये मेथड हो गया हमारा वैल्यू को रीड करने का। दोनों ही केस में हमें नेस्टेड लूप चलना है, पहला लूप चलेगा हमारा रो के लिए, दूसरा लूप चलेगा हमारा कॉलम के लिए, 0 से लेके और जो भी कॉलम की रेंज है
और रो की रेंज है, और ये होगा हमारा 0 से लेके जो कॉलम की रेंज है, और उसको रीड कर लेंगे। तो जो लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया था, इसमें इसी तरह से हमारा लूप प्रिंट हो रहा है। ये एक 2 3 है, तो पहला लूप रो के लिए चल रहा है 0 से लेस देन 2, और दूसरा लूप जे इक्वल टू 0 से लेकर लेस देन 3, और ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही ए आई जे की। स्लैश टी हमने लिया है स्पेस देने के लिए, और ये हमने प्रिंट एफ लिया है स्लैश एन। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, ये बेसिकली जो इनर लूप है एक एक रो को कंप्लीट कर रहा है, एक रो को प्रिंट कर रहा है। एक रो प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएगा, सेकंड रो प्रिंट होगी। तो एक रो कंप्लीट होने के बाद ये पहले कहाँ जाएगा, प्रिंट एफ पे जाएगा, इस स्टेटमेंट पे, लाइन नंबर 14 पे, और उसके बाद ये न्यू लाइन पे आ जाएगा। मीन्स एक रो कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल हमारा न्यू लाइन पे आ रहा है। तो जो एरे हमारा प्रिंट होगा 2D एरे, वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट होगा। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करने के लिए हमने इसका न्यू लाइन ऑपरेटर का प्रयोग किया है। ये इनिशियलाइजेशन हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है इनपुट और आउटपुट एक्टिविटी को समझाने के लिए, कि किस तरह से वैल्यूज हमारी हम रीड करेंगे और किस तरह से प्रिंट करेंगे। ये हमने एक एरे लिया है A55, 5 रो है 5 कॉलम है। यहाँ वैल्यू हम रीड कर रहे हैं, और इस इन दोबारा दोबारा से इन्हीं वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो रीड करने का मेथड क्या होगा, पहला जो लूप होगा रो के लिए चलेगा 0 से लेस देन 5, दूसरा लूप चलेगा 0 से लेस देन 5, एंटर द वैल्यू A%D आई जे। तो ये इस तरह से प्रिंट होगा। पहली वैल्यू क्या होगी, A00, जैसे मैट्रिक्स वैल्यू होती है हमारी A00, A01, A02, A03, A04। उसके बाद A10, A11, A12, A13, A14, लाइक दिस। तो उस तरह से ये पहली वैल्यू कहाँ जाएगी, A00 में जाएगी, फिर A01 में जाएगी, A02 में जाएगी, A03 में जाएगी, A04 में जाएगी, उसके बाद फिर A10 में जाएगी, A11 में जाएगी। इस तरह से वैल्यूज हमारी टोटल कितनी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ये, एरे का साइज क्या है 5 5, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, दैट इज 5 इंटू 5 25। तो 25 वैल्यू हमारी एक्सेप्ट होंगी इसमें। 25 वैल्यू एक्सेप्ट होके फिर उस 25 वैल्यूज को हम प्रिंट करेंगे। सेम उसी तरह से लूप चलाएंगे। डिफरेंस क्या होगा, स्कैनफ की जगह प्रिंटफ यूज करेंगे। स्लैश टी स्पेस देने के लिए यूज किया हमने, और ये प्रिंटफ बैकस्लैश एन किस लिए किया है, जब एक रो कंप्लीट हो जाएगी तो हम न्यू लाइन पाएंगे, जिससे हमारा आउटपुट मैट्रिक्स फॉर्म में आए। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। एंटर द वैल्यू A00। अब A00 की वैल्यू सपोज 1 है, 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लास्ट एलिमेंट क्या होगा, A44। तो सारी वैल्यू क्या दी है हमने हर रो की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 इंटू 5 25 एलिमेंट हो गए हमारे, 5 रोज होगी, ये हमारी 5 रोज होगी, 1 2 3 4 और 5 कॉलम होगी, और टोटल एलिमेंट कितने हैं 25। वैल्यू हमने किस तरह दी थी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो उसी फॉर्म में हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। ये एक और एग्जाम्पल है 2D एरे का। इसमें हम क्या करेंगे, दो मैट्रिसेस को सम करेंगे। यहाँ 2 by 2 की दो मैट्रिसेस ली हैं, इसको भी हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मैट्रिक्स डॉट सी, प्रोग्राम को देख लेते हैं पहले। ये अब जब दो मैट्रिक्स को हम सम करेंगे, तो एक मैट्रिक्स हमें, दो मैट्रिक्स हमें इनपुट मैट्रिक्स चाहिए। एक ए मान ली हमने, एक बी मान ली, और एक हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, जिसको हमने रिजल्ट के नाम से मान लिया। तीनों मैट्रिक्स का साइज 2 by 2 है। आई और जे इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं।
तो ये लूप क्या करेगा, पहली मैट्रिक्स में वैल्यू रिसीव करेगा एंड ए आई जे। ये सेकंड जो हमारा लूप चलेगा वो सेकंड मैट्रिक्स में वैल्यू रिसीव करेगा बी आई जे में। और ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो 2 by 2 मीन्स 4 एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट यहाँ एक्सेप्ट होंगे, 4 एलिमेंट यहाँ एक्सेप्ट होंगे। उसके बाद ये लूप हमारा क्या करेगा, उनको सम करेगा, यानी रिजल्ट आई जे क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे। हमें पता है मैट्रिक्स का सम क्या होता है, जो भी कॉरस्पॉन्डेंट एलिमेंट होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। मीन्स अगर एक मैट्रिक्स ए है, एक बी है और एक तीसरी मैट्रिक्स जिसमें सम आएगा वो सी है, तो सी जीरो जीरो की वैल्यू क्या होगी, ए जीरो जीरो प्लस बी जीरो जीरो। तो इसी तरह हमने रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिए, तो रिजल्ट आई जे क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे। मीन्स अगर रिजल्ट जीरो जीरो की वैल्यू होगी ए जीरो जीरो प्लस बी जीरो जीरो, तो ये इसमें हमारा रिजल्ट में सम आ जाएगा। उसके बाद उसको हम प्रिंट कर लेंगे। ये हम प्रिंट कर रहे हैं रिजल्ट आई जे, वही मैट्रिक्स फॉर्म में हम प्रिंट करेंगे। इसको रन करा के हम देख लेते हैं। कंपाइल किया हमने, नो एरर। उसके बाद हमने रन किया। अब ये एलिमेंट पूछ रहा है ए जीरो जीरो, हमने दिया एलिमेंट सपोज 1, उसके बाद दिया हमने 2, देन 3 एंड देन 4। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट हो गए 1 2 3 4। सेकंड मैट्रिक्स में भी हम सेम एलिमेंट दे रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो पहला एलिमेंट 1 है, दूसरे का भी एलिमेंट पहला 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। उसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2, इसका भी 2 है, तो 2 + 2 4 एंड 3 + 3 6 एंड 4 + 4 8। तो इस तरह से ये हमारा मैट्रिक्स का सम हो गया। तो ये था 2D मैट्रिक्स के बारे में, 2D एरे के बारे में, जिसको हमने बेसिक हमने इसमें कंसीडर किया है। बाकी और डिटेल में अगर इसको हमें पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाएं, उससे हमें और ये क्लियर हो जाएगा।